क्या ब्रेकियल प्लेक्सस का इलाज है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी को भी अगर ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट लग जाती है तो पहला उसके दिमाग में ये आता है क्या ये ठीक होगा कि नहीं। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट कितने प्रकार की होती है। यूजुअली ये एक्सीडेंट्स के दौरान चोट होती है या फिर बर्थ के टाइम पे होती है। 3 तरह की चोट होती है, एक होती है न्यूरोप्रेक्सिया, एक होती है एक्सोनेटेमेसिस, एक होती है न्यूरोटेमेसिस। न्यूरोप्रेक्सिया सबसे बेसिक चोट होती है जिसमें सिर्फ नर्व का खिंचाव होता है, और एक्सोनेटेमेसिस में नर्व के चारों तरफ की झिल्ली का चोट लगती है और न्यूरोटेमेसिस में पूरी तरह टूट जाती है। जो न्यूरोप्रेक्सिया है, जो सबसे हल्की चोट है, उसमें अपने आप यूजुअली रिकवरी आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट हुई है और अगर उसको न्यूरोप्रेक्सिया हुआ है तो 4 से 6 हफ्ते में वो नर्व रिकवर कर जाती है और उसका फंक्शन वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई चोट लगी, उस पेशेंट को अगर 4 से 6 हफ्ते में सपोज उसको चोट लगी और उसका कंधा नहीं उठ रहा है, तो अगर 4 से 6 हफ्ते वो वेट करते हैं, 6 हफ्ते के बाद अगर धीरे धीरे कंधा उठना शुरू हो गया तो यूजुअली वो चोट न्यूरोप्रेक्सिया होगी। इसके अलावा जो बाकी की 2 चोटें हैं, न्यूरोटेमेसिस और एक्सोनेटेमेसिस, उनमें रिकवरी नहीं आती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए ये ज़रूरी है हमारा जानना कि किस तरह की चोट है। ये हम कैसे जान सकते हैं? यूजुअली शुरू में 1 से 1.5 महीने हम वेट करते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूरोप्रेक्सिया की चोट होगी वो रिकवर कर जाएगी। उसके बाद 6 से 8 हफ्ते में एक टेस्ट होता है जिसको हम EMG NCV बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफ एंड नर्व कंडक्शन स्टडी। वो टेस्ट करने से हमें पता चल जाता है कि हमारे नर्व की कितनी रिकवरी हो रही है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि न्यूरोप्रेक्सिया है या फिर एक्सोनेटेमेसिस के न्यूरोटेमेसिस है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम यूजुअली 2 से 3 महीने से ज़्यादा वेट हमें नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट लगी है, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा अगर आप वेट करते हैं तो उसके क्या नुकसान है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो नर्व का जो करंट है, जो ब्रेन से हमारी मसल्स में जा रहा है, वो जब नर्व मसल के अंदर जाती है तो एक जंक्शन होता है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अगर ये करंट डिसरप्ट हो गया है, यानी बंद हो गया है और चोट लग गई है, अगर 18 महीने में वापस ये करंट चालू नहीं हुआ चोट लगने के, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन परमानेंटली खराब हो जाएगा। अब ये जो नर्व, मैंने आपको एक और पहले वीडियो में बताया था कि नर्व जो है वो इलेक्ट्रिक वायर की तरह नहीं चलती है, वो धीरे धीरे रिकवर करती है। कि जैसे हमने जैसे बिजली का वायर होता है, अगर वो खराब हो जाए, हम उसे चेंज करें, बटन दबाएं तो बल्ब तुरंत जल जाता है। नर्व के साथ ऐसा नहीं है। नर्व 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से रिकवर करती है। तो अगर सपोज किसी को ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट लगी और सीरियस वाली चोट लगी है, जैसे कि न्यूरोटेमेसिस या एक्सोनेटेमेसिस है, और उसने साल भर तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ट्रीटमेंट में कई बार हमें ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, तब अगर हम उसका ऑपरेशन करेंगे, सपोज उसकी चोट यहाँ लगी है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट पहुँचने में ही 1 साल लग जाएगा। तो जो हमारा 18 मंथ्स का पीरियड है, उसके बियॉन्ड जो है वो चोट का जो करंट का वापस आना है वो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये पता कर लेते हैं कि न्यूरोप्रेक्सिया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सोनेटेमेसिस या न्यूरोटेमेसिस की तरह की चोट है जिसमें नर्व पूरी तरह टूट गई है, उसमें हमें 3 से 6 महीने में स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और कई बार ऑपरेशन करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर हम जितना लेट करते हैं नर्व की चोट में, ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट में, उतना ही हमारे रिजल्ट आने में हमारे परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे अगर हमें चोट लगी और न्यूरोटेमेसिस या एक्सोनेटेमेसिस है, अगर हमने 3 से 6 महीने में एक्शन ले लिया और हमने जो भी हमारा स्पेशलिस्ट कहता है, अगर ऑपरेशन या जो भी कहता है वो हमने कराया, तो हमारे 70 से 80% है चांसेस कि हमारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ हम 1 साल बाद करते हैं, वही परसेंटेज 50% पे आ जाती है, और अगर हम यही चीज़ 1.5 से 2 साल पे करते हैं तो 20-25% आ जाती है। तो टाइम इज ऑफ एसेंस इन एनी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, यानी समय के अंदर उसका इलाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।